नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए केविस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उससे रिलेटेड हम जानकारी देख देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन में। अ, देखिए ये है द रेफरेंस, एक सेकेंड। द रेफरेंस इज made to advertisement number 16/2022 of KVS for filling up the post of PRTs, wherein it was mentioned that B.Ed candidates can also apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subject to the outcome of the SLP in the ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया है कि जो KVS PRT के लिए जिन बीएड कैंडिडेट्स को 16/2022 के एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत इनको क्या किया गया था, बीएड वालों को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन उसमें उस नोटिफिकेशन में जो 16/2022 में इनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिया गया था केवीएस की पीआरटी पोस्ट के लिए, उसमें इन्होंने कहा था कि जो बीएड वालों का इंक्लूजन होगा वो शामिल तब किए जाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा बीएड वालों को लेकर के। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है। फिर उसके आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर, एक सेकेंड। The Honorable Supreme Court of India in Civil number 5068 of 2023, rising of SLP C number 20743 of 2021 in the matter of Devesh Sharma with other civil appeals in the its judgment dated 11/8/2023 has quashed and set aside notification dated 28/6/2018 issued by NCTE, and therefore candidates having qualification of B.Ed are not eligible for the post of primary। मतलब ये जो केस चल रहा था देवेश शर्मा वर्सेस स्टेट्स वगैरह का, मतलब जिसमें बीएड वालों को लेकर के बात चल रही थी कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। वो किसके बेस पर था, एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 28/6/2018 की। ठीक है, तो अब वो क्या किया गया था, 11 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको क्वेश कर दिया गया, मतलब उस नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दिया गया था। तो इसी बेस पर आगे एक बात कही गई, द कॉन्सिक्वेंट टू द अबव न्यूमरस, मतलब उसमें उस नोटिफिकेशन में कह दिया गया था कि बीएड वाले जो हैं एलिजिबल नहीं है पीआरटी पोस्ट के लिए 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंट टू द अबव न्यूमरस रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स टू कंसीडर देयर क्वालिफिकेशन ऑफ 2 years डिप्लोमा, स्टेटिंग दैट दे हैव बोथ द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा एंड बीएड बट हैव फिल्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बीएड के साथ साथ डीएलएड भी किया गया था, डीएलएड भी किया है। ठीक है, उसके आगे पढ़ लेते हैं। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ कंसिडर्ड such representations and has allowed for the opening of the online window for updation of the qualification only. It may also be noted that in any circumstances no updation in any other field in the online application form will be considered। मतलब अब इन लोगों को क्या होगा, जिन्होंने बीएड के साथ साथ डीएलएड किया गया है उनके लिए 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर के बीच में क्या होगा, ये विंडो ओपन कर दी जाएगी। जिन लोगों ने बीएड वालों ने, मतलब जिन लोगों ने बीएड के साथ साथ बीटीसी भी किया हुआ था, जेबीटी या फिर डीएलएड भी किया हुआ था, ये सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं। उनको जो है एक इनकी जो ऑनलाइन विंडो है केवीएस पीआरटी की, वहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या होगी, विंडो ओपन कर दी जाएगी और उसमें ना वो करेक्शन कर सकते हैं जिन्होंने बीएड के साथ डिप्लोमा किया था, जिन्होंने इन दोनों डिप्लोमा मतलब इन दोनों डिग्री के होने के बावजूद जिन्होंने बीएड के थ्रू अप्लाई किया था बीएड वालों ने, तो वो क्या कर सकते हैं, बीएड वाले जो हैं वो बीएड की डिग्री को हटा करके अपने डीएलएड का जो डिप्लोमा है, जिन्होंने बीएड के साथ साथ डिप्लोमा भी किया हुआ है, उसको अब अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि और किसी भी तरीके की जो करेक्शन है वो और कोई और मतलब किसी भी तरह का करेक्शन और अदर नहीं होगा, बस केवल बीएड वाले जो हैं वो जिन्होंने बीएड के साथ साथ डीएलएड किया है वो अपने डीएलएड वाले जो जो भी कागजात हैं, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उनको उनको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, ये जो लास्ट लास्ट नोटिफिकेशन जो लाइन है, जो लास्ट लाइन है, इनमें क्या कहा गया है, द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13/9/2023 टू 17/9/2023, मतलब 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर के बीच में ये विंडो ओपन की जाएगी थ्रू लॉगिन इनटू द डिजाइनेटेड रिक्रूटमेंट पोर्टल। इट मे बी नोटेड दैट दैट अपडेटेड क्वालिफिकेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल मस्ट हैव एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 26/12/2022 द कट ऑफ डेट
एज ऑलरेडी मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022। मतलब इन्होंने कहा है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो भी क्वालिफिकेशन अपलोड करेंगे वो 26/12/2022 से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके जैसा कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022 में कहा था। ठीक है, तो यही थी दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन केवीएस के द्वारा अभी एक नोटिस आया है। ठीक है, तो जितने बीएड वाले हैं, जिन लोगों ने बीएड के साथ साथ डीएड का डिप्लोमा भी किया है, डीएलएड का, तो देखिए जहाँ तक भी है, अब देखिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अब जितने भी बीएड वाले हैं जिन्होंने साथ साथ डीएलएड भी किया हुआ है, अ, वो अपनी डीएलएड की डिग्री को अपलोड कर लेंगे 13 सितंबर 2023 से लेकर के 17 सितंबर 2023 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।